खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। कबीरदास जी की सबसे पसंदीदा लाइनों में से एक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में और मैं हूं आपका दोस्त चंदन। आज इस दोहे के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से कबीरदास जी ने आज की जनरेशन को, हम सभी को धैर्य के बारे में बताने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इतवारी। इस दोहे से कबीरदास जी आज के लोगों को या वर्तमान समय, वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से रहने वाले लोगों को, विद्यार्थियों को, हर एक व्यक्ति को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि धैर्य का जीवन में कितना महत्व है। इस दोहे को यदि हम देखें तो यहाँ पर माली और फल को लेकर कबीरदास जी ने जिंदगी में समय के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि जब एक माली जो होता है वो अपने बाग में अपने फूलों को सेवा करता है, उनको पानी देता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है यदि किसी पौधे को यदि माली बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दे या उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दे। यदि 1 घड़े की आवश्यकता है और 100 घड़े पानी डाल दे तो शायद वह जो पौधा होगा जल्दी वह फल देने लगे। ऐसा संभव नहीं है। आसान शब्दों में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है और जन्म होते ही उसकी माँ या उसके जो परिजन होते हैं वो चाहने लगे कि 1 महीने में ही हमारा बच्चा चलने लग जाए, तो आप सोचिए क्या यह संभव है? यह बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि वास्तव में जन्म के 1 महीने के बाद तो बच्चा हिल भी नहीं सकता खुद से, या हाथ पांव तो मार सकता है लेकिन वह चल तो नहीं सकता है, क्योंकि शरीर को खड़ा करने में उसका जो शरीर है, उसका जो बल है वह सक्षम नहीं होता है। और शिशु को चलने में 1 साल का वक्त लगता है या उससे भी कुछ अधिक का वक्त लग सकता है। और इसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए उस बच्चे की माँ या उस बच्चे के जो परिजन हैं उन्हें धैर्य धारण करना होगा। हमारे सोचने से कोई भी काम, कोई भी जो ऐसा कार्य है वह संभव नहीं हो सकता है। यदि एक कहानी की बात करें तो कहानी ऐसी है कि एक बार एक बाग का मालिक रहता है और वह बंदरों से बहुत परेशान रहता है। बंदरों से काफ़ी परेशान रहता है और उन्हें लगता है कि भाई ये जो बंदर हैं तो हमारे पूरे बाग जो होते हैं उन्हें खराब कर देंगे। वह बंदरों को मारने के लिए कई बंदूकची बुलाता है, कई लोगों को बुलाता है और वो बंदरों को मारते हैं। अब ये सब देखकर जो बंदरों का जो हेड रहता है, जो उनका मुखिया रहता है, वह एक मीटिंग बुलाता है और सभी बंदरों से कहता है कि यार देखो, हम किसी और के बगीचे में जाते हैं तो वहाँ पर वो व्यक्ति हमें मारता है और उसने अब तो मारने के लिए बहुत सारे लोगों को भी बुला लिया है। तो उनमें से एक जो बूढ़ा बंदर था उसने कहा कि यार ऐसा करो कि हम जो है फल खाते हैं, तो हम उस फल के जो बीज होते हैं उन्हें बोकर हम क्या करें, एक बाग बना लें। सभी बंदरों ने बोला कि हाँ बिल्कुल, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। और सभी बंदर आम की गुठलियों को ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही घंटे के बाद सभी बंदर अपने पास गुठलियां लेकर आ गए और सभी गुठलियों को जमीन पर गड्ढा करके उन्होंने रख दिया। बंदरों ने बहुत सारी गुठलियां बोई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश भी थे और उन्हें लग रहा था कि अब हमारा अपना बगीचा होगा और हम क्या करेंगे, हम इसमें मजे से आम खाएंगे। लेकिन ये क्या, अभी कुछ ही घंटे गुजरे और बंदरों ने क्या किया, बंदरों ने जमीन खोदकर देखा कि वह बीज कैसा है, पेड़ निकला या नहीं निकला, और देखते ही देखते सारी गुठलियां बाहर आ गई। यह देख रहा था कौन? वह बाग का मालिक। और बाग के मालिक ने अपने दोस्तों से कहा, जो उसके रक्षक थे उनसे उसने कहा कि कर्मों का इच्छा अनुसार यदि फल प्राप्त करना हो तो प्रयत्न के अतिरिक्त धैर्य की भी आवश्यकता हमें होती है। अब यह कहानी क्या सीख देती है, या दोहा जो है क्या सीख देता है, यदि वो हम समझना चाहें तो कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें सही बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने कार्य करते रहने चाहिए। सही समय आने पर उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। फल मिलने में समय लगता है और उसके लिए हमें धैर्य धारण करना होगा, और हमें धैर्य धारण करना सीखना भी चाहिए और हमें धैर्य धारण करना आना भी चाहिए। धैर्य हमें, आपको एक प्रबल और एक मजबूत व्यक्ति बनाता है। तो ये थी आज की हमारी इतवारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी, यह इतवारी अच्छी लगी होगी, और आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको इतवारी कैसी लगी है। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और हमें प्रभावित करता है कि हम ऐसे ही जो वीडियोस हैं आपके लिए बनाते रहें और इस क्षेत्र पे आगे भी काम करते रहें। तो चलिए मिलते हैं नई इतवारी में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और
सुनते रहिए अपना इतवारी मोटिवेशन। धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।